अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम उस्मान है और मेरा ताल्लुक़ अपर चतराल मसदूद से है। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपना पहला ट्रैवलिंग व्लॉग शेयर कर रहा हूँ, जो कि मेरे लिए एक ख़ास और यादगार सफ़र है। मेरा ट्रैवल व्लॉगिंग का शौक़ टू बी ऑनेस्ट इस बंदे के व्लॉग से इंस्पायर्ड होकर बना है, सैफ बिन कय्यूम, जो कि एक बहुत अच्छा क्रिएटर है। ये सफ़र मसदूद से लेके ब्रोगल वैली तक का है और इस सफ़र की ख़ास बात यह है कि ये सफ़र हम बाइक पर तय कर रहे हैं। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था ब्रोगल को एक्सप्लोर करने का और हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि रास्ता कैसा होगा या हमें किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और इस जर्नी में मेरे साथ हैं मेरे 3 कज़न्स। पहला है वज़ीर अख्तर, जो कि हमारे एडवेंचर गाइड हैं और हर मुश्किल को अपना नया चैलेंज समझकर उसका सामना करते हैं। दूसरा है आबिद हुसैन, जो हमारे मोटिवेशन गाइड हैं, जो हर वक्त हमारे हौसलों को बढ़ाता है और हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहने की तालीम देता है। और तीसरा है कामिल हुसैन, जो हमारे सपोर्ट गाइड हैं, हमेशा हमारी मदद करता है और हर मुश्किल में हमारे साथ खड़ा होता है। इस व्लॉग में हम आपको सिर्फ ब्रोगल के स्टनिंग व्यूज़ ही नहीं दिखाने वाले, बल्कि वहाँ के लोगों की डे टू डे ज़िंदगी, उनकी रिवायती रंग और उनके बेमिसाल हौसले भी आपके सामने रखेंगे। ये सफ़र एक कहानी है जुनून का, पैशन का और कुदरत के हुस्न का। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। फाइनली वर्स ऐसे तैसे करके हम अपनी कैंपिंग डेस्टिनेशन दरबंद पहुंच गए। कैसी आप ज़रा हमसे बात कर सकते हैं 1 मिनट प्लीज? किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, जल्दबाजी का काम कभी ठीक नहीं होता, और ये बात हमारे साथ होने वाली सिचुएशन पर बिल्कुल फिट होती है। हमने मसूद से अपना सफ़र बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ शुरू किया था, मगर सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर आगे पहुंचने पर हमें एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। मसला ये था कि हम कैमरा तो साथ ले आए थे, मगर उसकी बैटरी घर पर ही छोड़ दी थी, जो चार्ज पे लगी हुई थी। बिना बैटरी के हमारा कैमरा बिल्कुल बेकार था और हमें अच्छे से पता था कि सफ़र के दौरान DSLR कैमरे की बैटरी कहीं भी मिलना नामुमकिन होगा। ये बात एक लम्हे के लिए हमें टेंशन में डाल दिया। बिना कैमरे के हमारा ये सफ़र बिल्कुल बेकार लगता, क्योंकि हर लम्हा नई मनाजिर को कैप्चर करना और उन्हें हमेशा के लिए यादगार बनाना हमारा मकसद था। लेकिन बिना कैमरे के ये लम्हात रिकॉर्ड नहीं हो सकते थे। इसी वजह से हमने फ़ौरन डिसाइड किया कि मैं और कामिल वापस मसदूद जाएंगे और सिर्फ बैटरी नहीं बल्कि वो तमाम ज़रूरी चीज़ें भी साथ ले आएंगे जो जल्दी में घर पर छोड़ आए थे। तब तक आबिद और अख्तर वहीं रुककर हमारा इंतज़ार करेंगे। ये लम्हा हमारे सफ़र का एक चैलेंजिंग हिस्सा बन गया था, मगर समझदारी और टीम वर्क की वजह से हमने इस प्रॉब्लम को सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। हर सफ़र की अपनी एक कहानी होती है और ये हमारी कहानी का एक अलग चैप्टर बन गया। मुश्किलें हमेशा आती हैं, मगर उसका सलूशन निकालना ही सफ़र का असल मज़ा देता है। 2 hours later. आखिरकार वीवर्स में और कामिल ज़रूरत की चीज़ें और बैटरी लेकर वापस आ चुके थे। हमें ये काम करने में तकरीबन 2 घंटे लग गए और वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। सब ने मिलकर फ़ैसला किया कि अब बिना रुके सीधा दरबंद के लिए रवाना होना होगा, जो हमारा पहला कैंपिंग डेस्टिनेशन था। रात होने से पहले वहां पहुंचना ज़रूरी था, तो अल्लाह का नाम लेकर हमने सफ़र का दोबारा आगाज़ किया। ये खूबसूरत जगह ग्रोगोल है, जो पहाड़ों के दरमियान छुपी हुई है। मेरी सफ़र लिस्ट का हिस्सा थी, लेकिन इस बार नहीं जा सके। दोस्तों के मुताबिक और तस्वीरों में ये मकाम वाकई दिलचस्प और बेमिसाल है। इंशाअल्लाह अगली बार ज़रूर इस हुस्न को अपनी आँखों से देखूँगा। चलते चलते हमारे सामने एक पेट्रोल पंप आया।
वहाँ हमने बाइकों में पेट्रोल भरवाया, सोचकर आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन सफ़र तो चल रहा था और हर मोड़ पे कुछ नया था। व्यूअर्स, रात के कुछ 9 बज रहे थे जब हम रूपू पहुंचे। यहाँ हमें एक शॉप मिली जहाँ से हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी। शॉप्स की लाइट्स तो ऑन थी मगर दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। काफ़ी देर बाद शॉपकीपर आया। पहले तो उसने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप लोग मेरे साथ घर चलो। हमने इनकार किया। फिर हमने अपनी कैंपिंग डेस्टिनेशन के बारे में पूछा तो उसने कहा दरबंद यहाँ से 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर है। फिर हमने डिसाइड किया कि अगर इतना चल लिए हैं तो 1.5 घंटा और ही सही अपनी डेस्टिनेशन पर ही कैंप लगा लेंगे। उसके बाद उसने कहा आगे एक होटल भी है जहाँ पे आप लोग खाना खा सकते हैं। हमारे दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था क्योंकि इतनी रात को चलना थोड़ा रिस्की लग रहा था। फिर हमने डिसाइड किया कि होटल तक तो चलना चाहिए ताकि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। होटल पहुंचकर वहाँ का माहौल काफ़ी पुरानी स्टाइल था, साफ़ सुथरा पर थोड़ा अजीब सा भी था। हमने खाना ऑर्डर किया और सोचा कि कल सुबह अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे, पर रात के अंधेरे में कुछ तो था जो हमारे जज्बात को ताजगी दे रहा था। फाइनली वर्स ऐसे तैसे करके हम अपनी कैंपिंग डेस्टिनेशन दरबंद पहुंच गए। रात थी और सब कुछ अंधेरा था। वही बात हुई, जल्दबाजी काम नहीं आती। हमारे पास कोई इमरजेंसी लाइट नहीं थी, बस बाइक्स की हेडलाइट्स और छोटे से फ्लैश लाइट था। उससे गुजारा करते हुए हमने अपना कैंप लगा लिया। हम इतना थके हुए थे कि बस यही सोच रहे थे कि कब कैंप लगे और सीधा लेट जाएं। शुक्र है कि खाना हमने होटल से खा लिया था, वरना यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही ठंड थी। अगर खाना नहीं मिलता तो फिर क्या होता पता नहीं, शायद ठंड और भूख के दरमियान गुजारते। आखिरकार कैंप लग गया और हमने ऊपर वाले का नाम लेकर सीधा लेट गए। सुबह उठते ही नज़र इन दोनों बाइक्स पर पड़ी तो दिल में एक नई ताकत और हिम्मत का एहसास हुआ। रात कैसे गुजरी ये सोच के कि वक्त भी नहीं मिला। 1-2 दफ़ा ठंड ज़रूर महसूस हुई मगर उसके बाद सब कुछ मानो एक ख्वाब जैसा लगने लगा। कब अंधेरा ख़त्म हुआ और सुबह की रोशनी छा गई इसका पता भी नहीं चला। लेकिन इस सुबह ने एक नई एनर्जी के साथ हमारी सफ़र का अगला हिस्सा शुरू कर दिया। इस जगह का नाम दरबंद है और चित्राल के हिस्टोरिकल एरियाज़ में से एक है। ऑनेस्टली हमें इस जगह के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं हैं, लेकिन अपने बुज़ुर्गों से कुछ शानदार कहानियाँ सुनने को मिली हैं। वो कहानियाँ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। रशियन लोग यहाँ आकर मकामी लोगों के माल मवेशी लेकर जाते थे। 1867 में यहाँ एक बैटल हुई थी जिसमें मकामी लोगों ने अपनी हिम्मत से उनको भगा दिया था। आज भी यहाँ कुछ ऐसे असरात हैं जो इस जंग की सच्चाई को दिखाते हैं और यकीन दिलाते हैं कि ये जगह किसी बड़े इतिहास का हिस्सा रही है। सुबह सुबह हम इस जगह को विज़िट कर रहे थे कि हमें कुछ स्टूडेंट्स मिले जो स्कूल जा रहे थे। हमने उनसे इस जगह के बारे में कुछ जानने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप ज़रा हमसे बात कर सकते हैं 1 मिनट में? ये जो दरबंद है इसके बारे में, इसका आपको पता है कोई? इसका कोई आपको हिस्ट्री पता है कि किस लिए बंद हुआ था ये? और हमें ये भी कंफर्म कर दे कि ये असली दीवार है या वो वहाँ पे जो बनी है वो असली दीवार है? हाँ, मेरे को पता नहीं है। ये वाली? पूरा दीवार बनाया। अच्छा, यहाँ से वहाँ तक? हाँ। तो मतलब ये भी असली है और वो भी असली है वहाँ पे जो है? अच्छा, आप लोग स्कूल जा रहे हो अभी? तो आप लोगों का घर किस तरफ है? नौश में आपका घर? अच्छा, तो यहाँ से भी आ गई। जी यहाँ से पैदल चलने का, यहाँ से गाड़ी।
अच्छा, तो आगे ब्रोगल के लिए कितना टाइम लगेगा? बरोगल के लिए बहुत ज्यादा वक्त लगेगी। अच्छा अच्छा, सही, शाम थैंक को पहुंच जाएंगे। और थैंक यू सो मच, जाएं आप। ठीक। इस जगह को विज़िट करने के बाद हमने नाश्ते का बंदोबस्त करना था और यहाँ से रवाना होना। आसपास कोई दुकान या होटल नहीं था जहाँ से हम नाश्ता कर पाते। बग़ैर नाश्ते के सफ़र करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता, इसलिए मैंने और कामिल ने मिलकर लकड़ियाँ जमा करनी शुरू की। सोचा कि हल्का फुल्का नाश्ता कर ले और फिर आगे रास्ते में किसी होटल या दुकान के आसरे देखें जहाँ अच्छे से नाश्ता कर सकें। सफ़र के इस हिस्से ने हमें अपने आप पे भरोसा करने का एक और मौका दिया। नाश्ता तैयार हो रहा था कि हमने सोचा क्यों ना इस वक्त का फ़ायदा उठाते हुए कुछ पिक्चर्स ली जाएं। ये लम्हा यादों में दाखिल करने के लिए परफेक्ट था। नाश्ता करते ही पैकिंग स्टार्ट की हमने। अपने सफ़र की तैयारी पूरी की और दुआ के साथ दूसरे सफ़र का आगाज़ किया। दूसरा दिन आगाज़ किया नई मंजिलों की तरफ अपना रास्ता तय करते हुए। हर कदम के साथ उम्मीद थी कि जो कुछ हमने अब तक देखा था वो सिर्फ़ शुरुआत थी और आगे सफ़र में और भी खूबसूरत लम्हे हमारे इंतज़ार में थे। और ये वीवर्स हमारे सफ़र का पहला ग्लेशियर था जो काफ़ी दूर भी था। उसको देखकर हम काफ़ी एक्साइटेड हुए थे, मगर हमें अंदाज़ा नहीं था कि आगे जाकर क्या होने वाला है।
उस्मान भाई कैसा रहा सफर? बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजा आया। तो रोड्स के बारे में क्या कहेंगे आप? रोड से बहुत सर भाई। मजा आ रहा है, बहुत मजा। बहुत मजा आ रहा है। अभी तक और गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। और ये व्यूअर्स हमारे सफ़र का तीसरा ग्लेशियर था।